चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। अयोध्या में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर बात आज के चैनल पर प्रमुख शिक्षाविद हनुमान सिंह राठौड़ द्वारा संस्कृति सप्ताह का आयोजन आज से 21 जनवरी तक होने जा रहा है। ख्वाजा साहब के उर्स पर पाकिस्तानी जारिनों का जत्था पहुंचा अजमेर। प्रशासन ने उपलब्ध कराई सारी व्यवस्थाएं। ख्वाजा की दरगाह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से पेश की गई चादर, अमन चैन की मांगी गई दुआ। संभागीय आयुक्त के पद पर महेश चंद्र शर्मा ने संभाला कार्यभार। जिला कलेक्टर भारती दीक्षित रही मौजूद। रामलला की हो रही प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर अजमेर के 20 डॉक्टर्स पहुंचेंगे अयोध्या। राम भक्तों का करेंगे निःशुल्क इलाज। यार, बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेस द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई।
इंटरनेट बोले तो रेडिनेट फाइबर। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। बात आज के चैनल पर संस्कृति सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश के प्रसिद्ध शिक्षाविद हनुमान सिंह राठौड़ 15 जनवरी से 21 जनवरी तक प्रतिदिन 7:15 पर राम कल, आज और कल को केंद्र में रखते हुए विभिन्न विषयों पर अपना व्याख्यान देंगे। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण अगले दिन प्रातः 9 बजे भी किया जाएगा। अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की पधराई के अवसर पर जुड़े राम से, राम की अयोध्या से और अपने इतिहास से। राम कृष्ण जैसे जो इस धरती पर मनुष्य बनकर आए, उनके प्रति धीरे धीरे आस्था और देव स्वरूप ये बनता गया, वो ब्रह्म बन गए। वराह अवतार से प्रारंभ करें, मत्स्य अवतार से चले तो राम कृष्ण तक आते आते ये अपने से लगने वाले क्रमशः जन मन के उपास्य बनते गए। ये जो राम की उपासना है, ये उपासना भी उसी काल से प्रारंभ हुई और 2 प्रकार की उपासनाओं के प्रकार अपने यहाँ पर चलते हैं। एक है निराकार निर्गुण की उपासना और एक है साकार सगुण की उपासना। ये दोनों प्रकार की उपासनाओं ने राम को आराध्य अनुकरणीय बनाया। ये बनाने का काम जिन्होंने सर्वप्रथम किया है वो है महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण जब लिखी उस काल में उन्होंने नारद संवाद में पूछा, नारद से पूछा महर्षि वाल्मीकि से ने, वो पूछते कि कौन अस्मिन् साम प्राप्तम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः चरित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः विद्वान कह समर्थश्च कश्चेक प्रिय दर्शन आत्मवान को जित क्रोधो द्युतिमान को अनसूय कह कस्य बिभ्यति देवाश्च जात रोषस्य संयुगे। ख्वाजा साहब के 812वें उर्स के मौके पर पाकिस्तानी जायरीनों का जत्था अजमेर पहुंच चुका है, जिनके रहने खाने की व्यवस्था सेंट्रल गर्ल्स स्कूल में पूर्ण रूप से की जा चुकी है। साथ ही वहां पर BSNL की टेलीफोन का कनेक्शन भी किया गया है ताकि वह अपने परिवारजनों से संपर्क कर सके। सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए वहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। वे पुलिस बल तैनात किया गया है। लगभग 250 के करीब पाकिस्तानी जायरीन आज यहाँ अजमेर में आए हैं और इनकी रहने की व्यवस्था सेंट्रल गर्ल्स द्वारा वहाँ पे संपूर्ण व्यवस्थाएं की गई हैं। वहाँ पे जिन रूम्स में उनका ठहराव होगा वहाँ प्रॉपर पेंट एंड सफाई करवा कर की व्यवस्था की गई है। वॉशरूम को प्रॉपरली प्रिपेयर किया गया है। खाने की व्यवस्था में तैयार करके वहाँ की गई है। वहाँ पर एक लोकल कैंटीन जो रोजमर्रा के सामान है उनकी परचेज के लिए की गई है। साथ ही साथ वहाँ पर BSNL के टेलीफोन कनेक्शन भी किए गए हैं, जैसे कि ये लोग अपने जो घर परिवार के लोगों से संपर्क कर सकें। तो पूर्ण रूप से व्यवस्थाएं पुलिस और प्रशासन द्वारा वहाँ की गई हैं। पुलिस का पर्याप्त जाब्ता भी वहाँ पे सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए डिफ्यूज किया गया है। ख्वाजा साहब के 812वें उर्स के मौके पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से ख्वाजा साहब की दरगाह में अकीदत के फूल व चादर पेश की गई। दरगाह कमेटी के पूर्व नायब सदर मुनव्वर खान रक्षा मंत्री राजनाथ की चादर लेकर अजमेर पहुंचे और देश में अमन चैन खुशहाली की दुआ मांगी। ख्वाजा साहब के 812वें उर्स के मुबारक मौके पर देश के रक्षा मंत्री यशस्वी राजनाथ सिंह जी की ओर से जिस तरीके से हर साल वो यहाँ अपनी चादर और अकीकत के फूल भेजते हैं, आज उन्होंने यहाँ मेरे मार्फत यहाँ हर साल की बातें भेजी है। तो आज हमने राजनाथ सिंह जी की यहाँ चादर पेश की है गरबी नवाज की बारगाह में और ये दुआ की है कि देश में हमारे अमन चैन खुशहाली रहे, हमारा देश तरक्की करे। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी का भी कॉल है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसी के ऊपर राजनाथ सिंह जी का भी ये मानना है कि हमारा देश तरक्की करे और हमारे देश के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर अमन चैन भाईचारा रहे और हमारा देश दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। ऐसी गरीबी नवाज के यहाँ दुआ की गई है। हमारे साथ जो सैयद मुनव्वर चिश्ती न्याजी, उन्होंने ये दुआ कराई है और सैयद अफशान चिश्ती साहब जो भी ये साथ है हमारे, इन्होंने दुआ कराई है और ये दुआ की है कि हमारे देश के साथ साथ हमारे राजस्थान में पूरा अमन चैन रहे,
भाईचारा रहे, प्यार मोहब्बत बने। आज अजमेर के संभागीय आयुक्त के पद पर महेश चंद्र शर्मा ने कार्यभार संभाला। इस मौके पर जिला कलेक्टर भारती दीक्षित ने भी उनका स्वागत किया। मीडिया से बातचीत कर महेश चंद्र शर्मा ने बताया कि राजस्थान सरकार की प्रमुख योजनाओं को अजमेर में लागू कराना उनकी प्राथमिकता रहेगी और साथ ही उन्होंने आश्वासन देते हुए कहा कि उनके अंतर्गत सभी काम पारदर्शिता, जिम्मेदारी और संवेदनशीलता से किए जाएंगे। मैंने संभागीय आयुक्त अजमेर के पद के ऊपर अभी ज्वाइन किया है और मेरी प्राथमिकता रहेगी कि राज्य सरकार की माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो भी फ्लैगशिप योजनाएं हैं उनको हम बेहतर तरीके से अजमेर संभाग में लागू करें। भारत सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं और जो राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं हैं उनको हम पारदर्शी तरीके से, संवेदनशीलता के साथ, आम जन के बीच में रह करके और तत्परता के साथ लागू करवाएं। मेरा जो 7 जिलों की जो पूरी टीम रहेगी, प्रशासनिक टीम है, और विभिन्न विभागों के साथ मिलकर के हम बेहतर समन्वय के साथ काम करें। सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है कि हम बेहतर समन्वय से काम करें, क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में आपस में कई बार कोऑर्डिनेशन का अभाव रहता है। तो मेरा प्रयास रहेगा कि संभाग में सभी विभाग बेहतर समन्वय से काम करें, पारदर्शिता के साथ काम करें और जिम्मेदारी के साथ और संवेदनशीलता के साथ काम करें। आम जन की आवश्यकताओं को समझते हुए हम बेहतर आउटपुट दे पाएँ। आम जनता की अपेक्षाएं हमारे से बहुत कुछ अच्छा करने की होती है और मेरी टीम के साथ मेरा ये प्रयास रहेगा कि हम संवेदनशीलता के साथ, तत्परता के साथ उन मुद्दों का निराकरण करें जिनसे आम जन को छोटे छोटे कामों के लिए सरकारी दफ्तरों में जाना पड़ता है, इंतज़ार करना पड़ता है, बहुत सी बार अधिकारियों से मिलना नहीं हो पाता। तो उसमें हम चाहेंगे कि साफ़ सुथरा और बेहतर प्रशासन हम दे पाएँ। जी बिल्कुल, अभी 2 दिन पहले ही जयपुर में हाई लेवल कमेटी की बैठक हुई थी। मैंने ज्वाइन करने से पहले मैं शासन सचिव था जयपुर में और उस समय मैंने उस बैठक में एडवांस में भाग ले लिया था, जिसमें माननीय मंत्री महोदय के नेतृत्व में हमने ये तय किया है कि अभी जो मार्च में हम परीक्षाएं बोर्ड की करवाएंगे उसमें लगभग 20 लाख विद्यार्थी हमारे बोर्ड के साथ जुड़े हुए हैं जो इसमें भाग लेंगे। हम इस बार प्रयास करेंगे कि हम बहुत सख्त व्यवस्थाएँ करें। किसी भी तरह की बोर्ड परीक्षाओं में कोई कोताही, लापरवाही हमें बर्दाश्त नहीं होगी। हम कोशिश करेंगे कि बेहतर सुरक्षा के साथ जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं उनको हम संपादित करें, जिससे कि समय के ऊपर बेहतर व्यवस्थाओं के साथ हम बोर्ड की परीक्षाओं को संपादित करवा पाएँ। राजस्व अदालतों का जो काम है वो हमारे जो राजस्व अधिकारी हैं, पीठासीन अधिकारी हैं, उनको निस्संदेह रूप से बहुत सारे दूसरे काम भी करने होते हैं। हम प्रयास करेंगे कि वो नियमित रूप से राजस्व न्यायालयों का काम करें। एसडीएम, एडीएम, राजस्व अपील अधिकारीगण, हमारे जिला कलेक्टर साहिबान, जिसको भी सहायक कलेक्टरगण, जो भी राजस्व न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के रूप में काम करते हैं, तो मेरा प्रयास रहेगा और मैं खुद समीक्षा करूंगा प्रत्येक जिले की इस बात को लेकर के कि राजस्व न्यायालयों का काम, क्योंकि जो ज़मीन से जुड़ा हुआ काम है आम जन के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण होता है और हम चाहेंगे कि हमारे पीठासीन अधिकारी, हमारे सभी अधिकारी संवेदनशीलता के साथ टाइमलाइन तय करके उन कामों को निपटाए, जिससे कि ऐसा नहीं हो कि जो एक पुरानी कहावत थी कि बहुत लंबे समय तक राजस्व अदालतों में न्याय मिल पाता है, तो हम कोशिश करेंगे कि समयबद्ध तरीके से जल्दी न्याय मिल पाए। अयोध्या में हो रही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर अजमेर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय से लगभग 20 डॉक्टर्स अयोध्या पहुंचेंगे, जहां पर वे राम भक्तों का निःशुल्क इलाज करके भगवान राम के प्रति अपनी सेवा प्रदान करेंगे। राम मंदिर में रामलला की जो स्थापना हो रही है, ये एक ऐसा अप्रतिम अवसर है जिसका कोई विश्व में सानी नहीं है और एटलीस्ट हम सब की जीवन काल में ऐसा दोबारा मौका कभी नहीं आएगा। इस मौके की साक्षी बनने के लिए और इस मौके में हमारी, जैसे कहते हैं ना, वो जब राम सेतु बना था, ये गिलहरी ने अपनी सेवा दी थी, वो समुद्र में लोट पलोट करके और आ रही थी, राम ने उसके पीठ पर हाथ रखा था और भगवान राम के निशान गिलहरी की पीठ पर आज भी है। तो गिलहरी जैसी तुच्छ सेवा करने के लिए हम जेएलएन के करीब 20 डॉक्टर वहाँ अयोध्या जाएंगे और वहाँ जो राम के भक्त आएंगे, राम के सेवक आएंगे, उन सेवकों की सेवा करने के लिए हम लोग वहाँ जाके अपनी सेवाएं दें। बातों को देते हैं थोड़ा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। यार, बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेस द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
हाई सर्किट, मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में अजमेर बजरंगगढ़ स्थित सीताराम मंदिर पर भक्तिपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सुबह भजन कीर्तन किए जाएंगे, उसके पश्चात प्रसादी की जाएगी और महिला मंडल द्वारा फिर से भजन कीर्तन का कार्यक्रम रखा गया है एवं संध्या के समय दीपदान व दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम है। जय श्री राम साहब। अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में सीताराम मंदिर बजरंगगढ़ पर सुबह प्रातः 9 बजे से लेकर लगभग 1 बजे तक भजन संध्या होगी। उसके बाद में आरती होगी, प्रसाद का ग्रहण किया जाएगा। दोपहर से पुनः 3 से लेकर 5 बजे तक भजन होंगे। तत्पश्चात दीपदान किया जाएगा। दीपदान के बाद 6:30 बजे भगवान के कोस बड़े का भोग लगाया जाएगा और फिर उसके बाद में सभी भक्तों को भोग का प्रसाद का वितरण किया जाएगा और सभी भक्तगण सादर आमंत्रित हैं पधार कर सुबह पुण्य की प्राप्ति करें। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, उसके उपलक्ष्य में हमारे सीताराम मंदिर में भजन कीर्तन का प्रोग्राम है सुबह में। इसके बाद से प्रसादी होगी जी। शाम को महिला मंडल आएगा, वो भी भजन कीर्तन करेगा और शाम को महाआरती होगी। दीप जलाएंगे हम लोग, सब भक्त इकट्ठा होंगे। पुष्कर तीर्थ नगरी में रामानुज संप्रदाय वेणुगोपाल भगवान और श्री रमा वैकुंठनाथ मंदिर में मकर संक्रांति धनु मास में भगवान रंगनाथ का भक्त शिरोमणि गोदम्बा माता के साथ विवाह उत्सव मनाया गया। पुराने रंगनाथ वेणुगोपाल मंदिर में पुजारी ने भगवान रंगनाथ का गोदम्बा माता के साथ विवाह आयोजन के तहत दोनों विग्रह के गले में वरमाला पहनाई। साथ ही भगवान रंगनाथ की ओर से गोदम्बा माता के विग्रह को स्वर्ण जनित मंगलसूत्र भी पहनाया गया। भगवान की ओर से भक्त शिरोमणि को पत्नी के रूप में स्वीकार करने के इस अनूठे कार्यक्रम के दर्शन करने के लिए मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। इसके पश्चात कल सुबह माता गोदम्बा की विदाई भगवान रंगनाथ के साथ करवाई जाएगी। जी का मंदिर के नाम से फेमस है और यहाँ हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं इसको मलमास और हम लोग हमारी भाषा में रामानुज संप्रदाय जो है उसमें बोलते हैं हम इसको धनुर्मास। तो ये संपूर्ण जो महीना होता है वो गोदम्बा जी का होता है और गोदम्बा जी का कार्यक्रम हम 11 से विशेष होता है। हफ्ते भर हमारा ये कार्यक्रम चलेगा। इसमें भगवान का रोज अभिषेक होता है पंचामृत से, दूध दही शहद घृत इनसे और फलों से भी अभिषेक होने के बाद में भगवान के भोग लगता है। फिर शाम को हम भगवान की सवारी निकालते हैं जो बैंड बाजे के साथ गाजे बाजे के साथ रत्नजड़ित आभूषण अम्मा जी को धारण कराते हैं। और आज मकर संक्रांति को लास्ट है हमारा, उस दिन भगवान रंगनाथ के साथ गोदम्बा जी का विवाह किया गया। उसका पूरा एक मंचन किया गया, जैसे छोटा सा नाटक होता है इस तरीके से मंदिर परिसर में इसका मंचन करके हम भगवान को गोदम्बा जी का विवाह किया। अब कल सवेरे हम गोदम्बा जी की भगवान रंगनाथ के साथ विदाई होगी। तो ये उत्सव हम एक हफ्ते मनाया है और निकट भविष्य में भी अगर भगवान ने चाहा तो मनाता रहेंगे। ऐसा पुष्कर में प्राचीन मंदिर है, करीब 180 साल लगभग पुराना मंदिर श्री रंगनाथ वेणुगोपाल भगवान का। तो यहाँ आज ये उत्सव मनाया गया है, श्री गोदम्बा रंगनाथ भगवान का विवाह महोत्सव। इस समय भगवान गोदम्बा और रंगनाथ जी का विवाह हुआ था, तो ये उत्सव यहाँ मनाया जाता है। कहा जाता है कि गोदम्बा जी जो भगवान की पुष्पमाला अर्पण करती थी, पहले खुद पहन के देखती थी कि माला कैसी लग रही है, इसमें कुछ काट छाट करनी हो तो मैं कर लूँ। तो इस तरीके से भगवान उसको आनंद से पहनते थे। लेकिन एक बार पुजारी ने देख लिया कि पहले तो खुद पहन लेती फिर भगवान को पहनाती है, तो उन्होंने माला पहनाने से इनकार कर दिया। तो जब दूसरी अच्छी अच्छी मालाएं आई भगवान को पहनाने के लिए, तो भगवान ने बिल्कुल धारण नहीं करी। हर माला पहनाते हुए गिर जाती। भगवान ने हरगिज, फिर सब लोगों ने कहा कि आप तो गोदम्बा के हाथों से माला आती थी, रोज उसी को बुलाइए। फिर गोदम्बा जी ने पहनाई तो भी भगवान ने नहीं पहनी। फिर गोदम्बा जी ने कहा ऐसी क्या त्रुटि हो गई है मेरे से। फिर उसको याद आया कि पहले मैं पहन के देखती थी, तो फिर उस माला को पहन के देखती हैं कि बिल्कुल सही, इसमें थोड़ा सा ये फूल नहीं करना है या ये पत्ती हटानी है, यूँ करके फिर उन्होंने पहनाई। भगवान ने तुरंत वो माला पहन ली और इस प्रकार से ये उत्सव मनाया जाता है, गोदम्बा और श्री रंगनाथ भगवान का विवाह महोत्सव।
अराई से मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। रामसर निवासी चौथमल माली पुत्र रामचंद्र माली द्वारा अपनी पत्नी को दहेज के लिए सालों से प्रताड़ित किया जाता रहा और लगातार उसके पति और ससुर द्वारा यौन शोषण होता रहा। इससे पहले कई बार पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन पुलिस द्वारा कोई संतोषजनक कार्यवाही नहीं की गई। आज पीड़ित के परिवारजन ने जिला पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। अराई निवासी चौथमल माली और उसके पिता रामचंद्र माली द्वारा पिछले कई वर्षों से पीड़िता के साथ दहेज को लेकर मारपीट की गई और उसका यौन शोषण भी किया जाता रहा। इससे पूर्व जब महिला गर्भवती थी तब भी उसके साथ उसके ससुर रामचंद्र द्वारा यौन शोषण जारी रहा, जिसके कारण उसका गर्भपात हो गया। इसके कुछ समय बाद महिला को एक बेटा हुआ, जिसका 4 दिन के भीतर ही देहांत हो गया, जिसके बाद महिला पर और जुल्म होने लगे। अब पीड़िता पर केस वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है और उसको जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। पीड़िता ने पुलिस पर भी कोई कार्यवाही न करने का आरोप लगाया है और आज जिला पुलिस अधीक्षक के समक्ष पेश होकर न्याय की गुहार लगाई है। रहने वाले हैं, रामसर से आए हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। रामसर आज एसपी के साथ पेश हुए हैं और रामसर अराई नसराबाद हमारी कोई भी सुनवाई नहीं होती। 3 साल होगी। मामला कूटमार, दारू पानी पी के कूटता है। वो चौथमल है, पति का नाम, ससुरा का नाम रामचंद्र जी है और दोनों बलात्कार करते। ससुरा हराम का कोर, बच्चे पेट में था पूरा महीना और एक बच्चा तो गलत काम करने से ही मर गया और बच्ची को डर है। हमेशा रामसर से निकलता है और बोलता है गाड़ी के नीचे दे के मारूंगी। वहाँ हमारे सामने बोला था एक बार तो कि गाड़ी के नीचे एकली दिखना, गाड़ी के नीचे दे के मारूंगा, ये बोलता है। और हमेशा मेरी बहन खा भी जाती है, एकली खेत में जाती तो गलत काम करता, घर पे रहती है तो गलत काम करता है। दहेज के लिए बोलता है 2 लाख लेके आके तेरे बाप से 3 लाख में खाऊं ले रहा। हमारे माँ बाप तो गरीब है। और मेरी बहन को हमेशा डर है। मैं 3 बेड़ा, एक मीनो कसी बहन कन रेवे, एक मीनो कसी बहन कन रेवे। मारी बहन ना अतरो खतरो है जी कि मैं हमेशा की लारे रहा हूँ। एक बहन आने कुछ गलत नहीं कर दे, आने कुछ गलत नहीं कर दे। बस मैंने डर वही है कि आज मेरी बहन की जिंदगी खराब हुई, जान आगे कोई भी बहन बेटी की जिंदगी खराब नहीं और उनको इतनी बड़ी से बड़ी सजा मिले कि उनकी जिंदगी में पूरी भी सजा हो जाए तो भी हमारे लिए तो कम है, क्योंकि मेरी बहन की जिंदगी खराब कर दी उसने। तो नहीं कमाने की, नहीं खाने की, और आज बूढ़े माँ बाप है, पूरा परिवार। आज एसपी साहब से मिले हैं, कहा है कुछ करेंगे, कुछ और करेंगे तो अच्छा ही है। और भगवान मैं तो कहूँ कि उनको इतनी से कठिन सजा दे, उनकी जिंदगी पूरी जेल के अंदर सड़े। बातों को देते हैं थोड़ा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। यार बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेस द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
बिजली सर्किट, मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। सीकर में हुए एक भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। वहीं हादसे में 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसा इतना दर्दनाक था कि दोनों कार पूरी तरह चकनाचूर हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से शवों को कार से बाहर निकाला गया। हादसा सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ से निकल रहे जयपुर बीकानेर NH52 हाईवे पर रविवार शाम करीब 4:50 का है। इस हादसे के बाद शव गाड़ियों में बुरी तरह से फंस गए थे, जिन्हें बड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। पुलिस को घटना में क्षतिग्रस्त बोलेरो गाड़ी में एक ID मिली है। इसमें खाचरियावास इलाके का एड्रेस होना बताया है। वहीं गाड़ी के नंबर भी सीकर के ही रजिस्टर्ड है। 5 घायलों की हालत को देखते हुए उन्हें लक्ष्मणगढ़ से सीकर रेफर कर दिया गया है। लक्ष्मणगढ़ डिप्टी धर्माराम ने बताया कि घटना में 6 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 5 घायलों को रेफर कर दिया गया है। किशनगढ़ में रेलवे ट्रैक पार करते समय मालगाड़ी की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। आपको बता दें कि घटना रूपनगढ़ आरोबी पुलिया की है और मृतक की पहचान गांधीनगर निवासी 55 वर्षीय घनश्याम प्रजापत के रूप में हुई है। स्थानीय लोगों की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया, जिसके बाद शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। मदनगढ़ थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। भारत की सनातन वैदिक हिंदू परंपराओं के अनुसार मकर संक्रांति का पर्व अपना विशेष महत्व रखता है। शास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति से सूर्य उत्तरायण में आ जाते हैं और इसके साथ ही एक माह से चल रहे मल मास का समापन और शुभ कार्य की शुरुआत भी हो जाती है। सूर्य उत्तरायण होने पर धार्मिक स्थलों में जमकर दान पुण्य होता है। तमिलनाडु में इसे पोंगल नामक उत्सव के रूप में मनाते हैं, जबकि कर्नाटक, केरल तथा आंध्र प्रदेश में इसे केवल मकर संक्रांति ही कहते हैं। मकर संक्रांति पर्व को उत्तरांचल कुमाऊं क्षेत्र में उत्तरायणी भी कहते हैं। मकर संक्रांति के अवसर पर धार्मिक नगरी में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाकर दान पुण्य किया। तीर्थ गुरु पुष्कर में मकर संक्रांति के पुण्य काल के चलते देश भर से आए श्रद्धालुओं ने सरोवर में आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य लाभ कमाया। वहीं सरोवर के घाटों पर अल सुबह से ही शुरू हुआ श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान, उपनयन का दौर देर शाम तक जारी रहेगा। तीर्थ नगरी पुष्कर में मकर संक्रांति के पूर्व से ही कस्बे भर में विशेष धार्मिक अनुष्ठान और तिल से बनी वस्तुओं के दान का सिलसिला जारी है। कस्बे के प्रसिद्ध ज्योतिषविद पंडित कैलाश नाथ दादीश ने बताया कि मकर संक्रांति पर्व 15 जनवरी सन 2024 पौष शुक्ल प्रतिपदा को रात्रि 2:44 से सूर्य ग्रह धनु राशि में मकर में प्रवेश करेंगे। इस दिन दान पुण्य हवन का श्रेष्ठ योग वर्षों के बाद बन रहा है। इस बार पंचांग एवं ज्योतिष गणित के आधार पर मकर संक्रांति का दान पुण्य हवन पूजन 15 जनवरी सन 2024 प्रातः से ही प्रारंभ हो गया है। इस दिन सूर्य भगवान शनि की राशि मकर पर प्रवेश वर्ष में एक ही बार करते हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि पिता पुत्र यानी सूर्य शनि 1 महीने तक साथ में रहते हैं। इसलिए इस अवधि में सूर्य ग्रह को प्रसन्न करने के लिए एवं शनि ग्रह को प्रसन्न करने के लिए तेल की वस्तुएं, तिलपट्टी, गजक, मीठे नमकीन, पकौड़े, गर्म वस्त्र, गर्म भोजन, पुस्तक का दान पुण्य का विशेष महत्व है। इस दिन धर्मराज जी का पूजन, उद्यापन, हवन, पूजन, दान पुण्य का भी विशेष महत्व रहता है। वर्ष में एक बार इस विशेष पूजा से मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्ति को अग्रसर होता है। सुहागन स्त्रियां अपने पति के दीर्घायु एवं यशस्वी जीवन की कामना के लिए 13 वस्तुओं का दान करके भगवान सूर्य का पूजन करती है। पावन पर्व है। जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो मकर संक्रांति मनाई जाती है। इस बार 14 जनवरी की मकर संक्रांति रही, लेकिन इसका पुण्य काल 15 जनवरी को रहा है और इसमें ऐसा माना जाता है कि तिल, तेल, गुड़ आदि वस्तुओं का दान करने से इसका विशेष महत्व होता है। आज प्रातःकाल से जनेऊ संस्कार एवं पितृकर्म एवं जडूला संस्कार किया जा रहा है। पुष्कर तीर्थ में यात्रीगण आ रहे हैं और सभी प्रकार का मांगलिक कर्म कर रहे हैं, क्योंकि आज मलमास भी खत्म हो रहा है। ऐसा माना जाता है कि सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करता है तो सारे मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं और पुष्कर तीर्थ में स्नान करके तर्पण करना, पिंडदान करना, श्राद्ध करना, मांगलिक कर्म करना
अक्षय पुण्य की फल की प्राप्ति के बराबर माने जाते हैं। तीर्थ पुरोहित दिलीप शास्त्री ने बताया कि तीर्थ नगरी पुष्कर में सरोवर किनारे मकर संक्रांति के अवसर पर तर्पण, श्राद्ध, उपनयन, संस्कार, दान पुण्य, पूजा अर्चना का कोटि गुना फल प्राप्त होता है। शास्त्रों में वर्णित है कि इस दिन गंगा सागर, वाराणसी, त्रिवेणी संगम, हरिद्वार, पुष्कर, उज्जैन की शिप्रा आदि तीर्थ स्थलों पर स्नान करने से रोगों से मुक्ति मिलती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाभारत काल में भीष्म पितामह ने अपनी देह त्यागने के लिए मकर संक्रांति के दिन का ही चयन किया था। इसके अलावा मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भागीरथी के पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होकर सागर में जा मिली थी। साथ ही महाराज भागीरथ ने अपने पूर्वजों के मोक्ष के लिए इस दिन तर्पण किया था। इन्हीं मान्यताओं के अनुसार हजारों लोग आस्था का दामन थामकर मकर संक्रांति के इस अवसर पर धार्मिक नगरी पुष्कर पहुंचते हैं। इसके साथ ही अजमेर शहर में भी दान धर्म का कार्य जारी रहा, जिसके चलते श्री राम सेना की ओर से पंचशील स्थित गौशाला पर 22 किलो लापसी व चारा करीब 100 गायों को खिलाया गया। मकर संक्रांति पर 22 किलो लापसी बनाई गई गुड़ की और गोपाल अपने पंचशील में जो गौशाला है जिसमें 100 गायें आई हुई है, उन्हें हमने छोटे बच्चों की गायें, बड़े सभी गौ माता को अपने हाथों से लापसी खिलाई। मकर संक्रांति पर हमें गायों के साथ लापसी खिलाकर बहुत आनंद आता है। मकर संक्रांति जो हमने बाहर कुछ खिलाते हैं, दान पुण्य करते हैं, और यही हम गायों के ऊपर करें तो हमें बहुत खुशी मिलती है। हमें इतनी मन की आत्मा मिलती है कि हमें गायों के साथ बहुत मौका कम मिलता है कि गायों के साथ हमने लापसी बनाकर इसी तरह कार्यक्रम करते रहें और आगे से करेंगे। हमारे सभी जो कार्यकर्ता हैं गायों की दी पूरी मदद करेगी, जिसमें ये बीमार ना पड़े और कुछ इनको खिलाए पिलाए अच्छे चीज़ से रखें गायों के लिए, तो इन्हें ना चक्कर आएंगे, ना रोडों पे घूमती हुई कोई हादसा होगा। तो इसी तरह हम आगे गौशाला के कार्यक्रम चलता रहेगा। श्री राम सेना हिंदुस्तान। आज का बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा है, अब बहुत ही बढ़िया रहा है कार्यक्रम। इसी तरह से कार्य करते रहना चाहिए और इसी तरह से गायों को दान पुण्य करना चाहिए और चारा खिलाना चाहिए और हर साल मकर संक्रांति पे इनको कुछ ना कुछ मतलब देना चाहिए। 22 किलो लापसी का भी बहुत अच्छा रहा है और गायों ने अच्छे से आनंद से लेके ग्रहण करा है। इसी क्रम में मकर संक्रांति का पावन दान पुण्य पर्व सोमवार को मराठा कालीन शिव सागर मंदिर में मनाया गया। मंदिर के पंडित प्रकाश चंद्र शर्मा व पंडित कपिल शर्मा ने बताया कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी मकर संक्रांति पावन दान पुण्य पर्व आगरा गेट स्थित मराठा कालीन श्री प्राचीन पंचमुखी हनुमान जी व वैभव महालक्ष्मी शिव सागर मंदिर पर सोमवार दोपहर इस दिन नर सेवा नारायण सेवा के मूल मंत्र 67 चरितार्थ करने हेतु बेसहारा निशक्त जन हेतु पुए भुज्जे सीरा आदि समस्त भक्तों द्वारा बांटा गया। आज मराठा कालीन पंचमुखी हनुमान जी वैभव महालक्ष्मी मंदिर के अंदर मकर संक्रांति पर्व के अवसर पर अभी 11 साढ़े 11 बजे से है गुलगुले भुज्जे सब्जी पूड़ी गरीबी बेसहार आदमी को बांटा गया। और ये मकर संक्रांति का पर्व इसलिए मनाते हैं कि सूर्य है अपने बेटे शनि के साथ आ जाता है, तो मकर संक्रांति के तिल का दान होता है, तिलपट्टी का होता है। तर माता बहनें 16 सुहाग की चीजें माता बहनें अलग सुहाग लेडीजों को बांटती है, मंदिर में दान पुण्य भी करती है। यह मंदिर आर्य गेट पे स्थित है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।